Hello everyone, I am Sonam from Dream Valley International School. My subject is English and my sub-subject is grammar. Today is my topic past indefinite tense. So let's start. Past indefinite tense. Recognition means पहचान. Past indefinite tense में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता थी, ती थी, ते थे या ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हम रोजाना स्कूल जाते थे. उसने कहा. उसने मुझे नहीं देखा. क्या तुम उससे कभी नहीं मिले. ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं. ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं. फिर ऑब्जेक्ट आदि लिखते हैं. जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में. फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अदर वर्ड मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में कोई वर्ड है उसको हम लास्ट में लिखेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स साधारण वाक्य. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे उसने फिल्म देखी या वह फिल्म देखता था. ही वॉच्ड द फिल्म. मैंने उसे बुलाया. आई कॉल्ड हिम. हम वहाँ गए. वी वेंट देयर. ही हेल्प्ड मी. यहाँ पे वॉच्ड, कॉल्ड, वेंट, हेल्प्ड ये सब हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ठीक है, अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य. जिन वाक्यों में नॉट या नहीं होता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. इनका अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद हम डिड नॉट यूज करते हैं. नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे. फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ध्यान रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में जितने भी सिंगुलर या प्लूरल आपके सब्जेक्ट है सबके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. मीन्स सभी के साथ आपको डिड नॉट का ही यूज करना है. जैसे एग्जाम्पल है आपने उसे नहीं पढ़ाया. यू डिड नॉट टीच हिम. पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया. द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम. तुम स्कूल नहीं गए. यू डिड नॉट गो टू स्कूल. मैंने कार नहीं चलाई. आई डिड नॉट ड्राइव द कार. ये सारे हमारे क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस है. अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं यहाँ पे. जब वाक्यों के शुरू में क्या हो, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या राम स्कूल गया, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या शब्द आ रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है. फॉर्मूला है डिड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी सबके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं. तो यहाँ पे जब भी स्टार्टिंग में क्या शब्द आएगा तो क्या के लिए हम व्हाट का यूज ना करके हेल्पिंग वर्ब डी का यूज करेंगे. तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्या कविता ने गीत गाया। डिड कविता सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे हमने क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं किया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है। ठीक है। क्या नितिन ने हॉकी खेला। डिड नितिन प्ले हॉकी। क्या उसने आपको बाजार में देखा। डिड ही सी यू इन द मार्केट। क्या आपने उनसे बात नहीं की। डिड यू नॉट टॉक टू देम। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। मतलब जब वाक्यों के बीच में क्वेश्चन हो तब कैसा फॉर्मूला यूज करते हैं। वह क्वेश्चन वर्ड मीन्स कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। फॉर्मूला है, जब भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं, फिर हम डिड का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ध्यान रखेंगे जब हमें सब्जेक्ट ना दिया हो और सब्जेक्ट की जगह पे हमें क्वेश्चन वर्ड को ही सब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, तब हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। जैसे उसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे क्यों, कौन, तुमसे किसने कहा, तो हु टोल्ड यू आएगा। इस टाइप से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है। मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आपने अंग्रेजी कैसे सीखी। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तुमने वह क्या किया। व्हाट डिड यू डू देयर। वे कहाँ रहते थे। वेयर डिड दे लिव। ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने कैसे के लिए हाउ का यूज किया है, क्या के लिए व्हाट और कहाँ के लिए वेयर का यूज किया है। ठीक है। जैसे तुम्हें किसने बताया। तुम्हें किसने बताया, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, किसने कोई हम सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो किसने के लिए हु टोल्ड यू। इसमें वर्ब के हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट ना दिया हो और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो तो आप उसमें क्वेश्चन वर्ड को ही सब्जेक्ट बना लोगे और उसके हेल्पिंग वर्ब को आप सेकंड फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करोगे। ठीक है। जैसे हु टोल्ड यू मीन्स जब भी आपका सब्जेक्ट ना दिया हो क्वेश्चन वर्ड में तो आप उसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य मीन्स क्वेश्चन वर्ड के क्या के साथ साथ हमारा क्वेश्चन में नहीं भी होगा तो हम उसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जब इंट्रोगेटिव वाक्यों में नहीं भी आ रहा हो तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड वाला मैं बता रही हूँ अभी। क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो हमने क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्या तुमने खाना नहीं खाया, इस टाइप से, तो क्या है क्वेश्चन वर्ड को यहाँ से हटा देंगे। ओनली डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में बनाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है सिर्फ स्टार्टिंग में ही क्या है तो डिड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए। वाई डिड यू नॉट गो देयर। क्या वह आज स्कूल नहीं गई। जैसे इसमें है क्या पहले आ रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, डिड का यूज कर रहे हैं। तो जैसे डिड सी नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्या अभी तक सूरज नहीं निकला। डिड द सन नॉट राइज येट। मैंने उसे क्या नहीं दिया। व्हाट डिड आई नॉट गिव हिम। उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। वाई डिड सी नॉट कॉल यू। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे क्या उसने किताब पढ़ी। डिड ही रीड अ बुक। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी।
डिड आई गिव यू अ पेन? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी? डिड योर मदर नॉट लव यू? क्या वह यहाँ नहीं आती थी? डिड सी नॉट कम हेयर? तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे? वाई डिड यू नॉट रन विथ मी? तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे? मोहन कब लौटकर आया? व्हेन डिड मोहन रिटर्न होम? ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हमें होमवर्क देख लेना चाहिए। जैसे कुछ होमवर्क्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, उसने 9 साल की एक सुंदर लड़की देखी। सेकंड, मैंने उससे कहा। थर्ड, बंदर पेड़ से कूदा। फोर्थ, बिल्ली सड़क पर दौड़ी। फिफ्थ, उसने नदी में स्नान किया। सिक्स्थ, मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। सेवंथ, शीला अभी तक नहीं आई। 8, बंदर ने कार नहीं चलाई। 9, हमने सर्कस नहीं देखा। 10, राधा स्टेज पर नहीं नाची। 11, क्या राष्ट्रपति ने लाल किले पर झंडा फहराया। 12, क्या मास्टर जी ने क्लास में पाठ पढ़ाया। 13, क्या पंछी आकाश में उड़ गए। 14, क्या रजिया स्कूल गई। 15, क्या लड़के मैदान में फुटबॉल खेले। ये आपके कुछ होमवर्क्स है जिसे आपको करने हैं। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।